Hello dear students, this is अनुराधा. I am your English teacher. बेटा अभी तक आपकी समर वैकेशन चल रही थी और आपका 7 जून से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गया है. तो बेटा आपको एक बार फिर से मैं आपको आपका ग्रामर एक बार रिवीजन करवा दे रही हूँ जिससे आपको बेटा प्रॉब्लम ना हो. ओके, so let's start. Open your book. Lesson number first, the sentence. पेज नंबर 5. बेटा सेंटेंस के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है और डेफिनेशन भी बताया है, तो आप लोग प्लीज़ बुक नहीं देखेंगे, चीटिंग नहीं करेंगे और अपनी रफ पे राइट करेंगे सेंटेंस की डेफिनेशन. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस. ओके, ये है आपकी डेफिनेशन. सेंटेंस क्या होता है बेटा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और वर्ड्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर. ओके, अ सेंटेंस बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर एंड एंड विथ अ फुल स्टॉप, अ क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क एज अ रिक्वायरमेंट. जैसी जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट होती है, फुल स्टॉप की होती है तो फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क की होती है क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क की होती है एक्सक्लेमेशन मार्क. यहाँ पे जंपल वर्ड दिए हैं और ये सेंटेंस है. तो बेटा ग्रुप ऑफ वर्ड हो तो ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड तो ये भी है. ईच ग्रुप ऑफ वर्ड दिखाई दे रहा है आपको, ये तो ग्रुप ऑफ वर्ड है, बट ये हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है? नो, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है. अगर हम इसको प्रॉपर ऑर्डर में करते हैं, यहाँ पे देखिए ये क्या है? इज इंटेलिजेंट बॉय प्रमोद. अब हम इसको प्रॉपर ऑर्डर में करते हैं तो क्या होगा? प्रमोद इज एन इंटेलिजेंट बॉय. ओके, तो ये क्या हुआ हमारा सेंटेंस, यानी जो हमारा सेंटेंस होना चाहिए ग्रुप ऑफ वर्ड भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए? प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए, तभी हम इसको सेंटेंस कहेंगे, वरना ये सेंटेंस नहीं है. क्यों? क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड तो ये भी है, बट क्या ये हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है? नो. सेकंड देखते हैं, क्लास टीचर मिसेज निशा वर्मा अवर इज. तो ये बेटा प्रॉपर ऑर्डर में बिल्कुल नहीं है, इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है, लेकिन इसका सेंस निकल रहा है. नेक्स्ट वाले का देखिए, मिसेज निशा वर्मा इज़ अवर क्लास टीचर. मिसेज निशा वर्मा क्या है? हमारी क्लास टीचर है. इसका सेंस निकल रहा है ना? ओके, नेक्स्ट है, विजिटेड वी इंग्लैंड वीक लास्ट. कोई ग्रुप ऑफ वर्ड तो है बट कैन नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग. वी विजिटेड इंग्लैंड लास्ट वीक, इसकी मीनिंग निकल रही है और ये प्रॉपर ऑर्डर में भी, तो ये क्या होगा? सेंटेंस हमारा होगा. नेक्स्ट है बेटा, बर्ड्स फ्लाई स्काई इन द. कोई मीनिंग नहीं निकल रही है, ग्रुप ऑफ वर्ड है. अ बर्ड फ्लाइज इन द स्काई. ओके, इसकी मीनिंग निकल रही है, ग्रुप ऑफ वर्ड भी है, प्रॉपर ऑर्डर में भी है. ओके, काइंड्स ऑफ सेंटेंस 4 काइंड्स हैं. असरेटिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. A sentence that states or declares something is called declarative sentence or assertive sentence. ओके, जो स्टेट होते हैं, जो कथन होते हैं सिंपल से वाक्य, उसे हम क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस. एग्जाम्पल, ही पोस्टेड द लेटर. उसने लेटर को पोस्ट किया. तो ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें ना क्वेश्चन मार्क है और ना ही आपकी नेगेटिव सेंटेंस वगैरह. तो इसे हम क्या कहेंगे? असर्टिव सेंटेंस. हिज फादर इज़ एन ऑनेस्ट ऑफिस. के फादर जो है बहुत ऑनेस्ट ईमानदार ऑफिसर हैं. माई सिस्टर कुक्स द फूड एट होम. मेरी जो सिस्टर हैं वो घर पे खाना बना रही हैं. द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग. जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं. तो ये क्या है हमारा? और बेटा एक चीज़ और ध्यान देना है हमें, क्या होता है हमारा जो सेंटेंस होता है, फर्स्ट लेटर जो होता है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है एंड फिनिश कैसे होता है? एज अ रिक्वायरमेंट होती है उसकी, जैसे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके, नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस. लुक हियर, a sentence that asks a question or makes an inquiry is called an interrogative sentence. क्या करते हैं? हम उससे क्वेश्चन पूछते हैं या फिर इंक्वायरी करते हैं. तो जब भी हाउ, वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर वगैरह लगाते हैं तो हम क्या करते हैं?
उसमें क्वेश्चन मार्क, ये जो सिंबल होता है क्वेश्चन मार्क का, उसे देते हैं हम जब क्वेश्चन करते हैं। तो एग्जाम्पल, वाई आर दे मेकिंग अ नॉइज़, वो नॉइज़ क्यों कर रहे हैं। तो हमने क्वेश्चन किया ना, बताया मैंने, वाई, नाउ, सॉरी, वाई, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाट, हाउ मेनी, हाउ मच, ये सारे क्या है हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं। और सबसे बड़ी इसकी सिंबल क्या होती है, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा होता है। तो हम समझ जाते हैं क्या है कि ये कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। हाउ ओल्ड इज़ ही, वो कितना बूढ़ा है या फिर कितने साल का है, ये भी हम दोनों इसके सेंस निकाल सकते हैं। व्हेन वर योर बॉर्न, तुम्हारा जन्म कब हुआ था। इसी तरह आप इसको भी जानते हो। ओके, यहाँ पे दिया भी बेटा नोट में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन विद द साइन ऑफ इंट्रोगेशन मार्क। ओके, नेक्स्ट बेटा इम्परेटिव सेंटेंस, थर्ड, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेशन एन ऑर्डर, अ रिक्वेस्ट, एन एडवाइस, फॉरबिडिंग इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, ऑर्डर देना होता है हमें, रिक्वेस्ट करना होता है और सलाह देनी होती है, इसे हम क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। जैसे क्लास में आपको टीचर्स बोलते हैं ना स्टैंड अप, तो वो आपको क्या कहते हैं, ऑर्डर देते हैं। आपके फ्रेंड क्या कहते हैं, एक्सरसाइज डेली करना चाहिए, तो आपसे क्या कहते हैं कि आपको एडवाइस करते हैं। और अगर आपको किसी से कुछ चीज़ें मांगनी होती तो आप क्या कहते हैं, गिव मी योर नोटबुक, तो क्या करते हैं हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं। तो ये आपको हो गया ना, तीनों चीज़ें हो गई आपकी। और जब ये देखिए शट द डोर, ऑर्डर दिया जा रहा है, डोर को बंद कर दीजिए। डू नॉट टॉक ऑल द टाइम, हमेशा बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी कह रहा है कि क्या कह रहा है आपसे, आपको सलाह दे रहा है कि हमेशा बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस देते हैं। तो हमारा कौन सा सेंटेंस हो जाता है, इम्परेटिव सेंटेंस। एंड फर्स्ट लेटर कैपिटल से स्टार्ट होना चाहिए। इसमें फुल स्टॉप जैसे एसरेटिव सेंटेंस में होता है, वैसे ही इम्परेटिव सेंटेंस में भी फुल स्टॉप होता है। नेक्स्ट बेटा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये दो सेंटेंस बेटा ऐसे हैं जिससे आप बहुत आसानी से सिंबल से आप इसको पहचान सकते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन मार्क होता है और इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क। और सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आपकी फीलिंग को बताता है, आपके एक्सप्रेशन को बताता है, कि आपके भावों को वो प्रदर्शित करता है। ठीक है, फर्स्ट बेटा हाउ लकी सी इज़, वो कितनी भाग्यशाली है। तो ये है आपके भाव को प्रदर्शित करता है, कि आपकी फीलिंग को बता रहा है कि आप किसी से कहना चाहते हो कि वो कितनी भाग्यशाली है। तो यहाँ पे क्या मतलब नहीं है बेटा, यहाँ पे कितनी, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है तो वो अपनी फीलिंग को बता रहा है। अब नेक्स्ट है अलास रिंकू फादर इज़ डेड। अलास, वो दुख प्रकट कर रहा है, अपनी फीलिंग से दुख प्रकट कर रहा है कि रिंकू के जो फादर थे वो डेथ कर गए। व्हाट अ लवली चाइल्ड। अब यहाँ क्वेश्चन नहीं कर रहा है, व्हाट का मतलब क्या, वो नहीं है, यहाँ पे फीलिंग अपनी दिखा रहा है। तो ये जो फीलिंग दिखा रहा है तो क्या कह रहा है, कितना प्यारा बच्चा है। तो यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है ना, तो आप इससे पहचान लेंगे कि नहीं ये कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अगर ये क्वेश्चन मार्क होता तो आप कौन सा सेंटेंस बताते, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके बेटा, आप इसे फिर से एक बार अच्छे से समझ लीजिए, ताकि ये जो आपके सेंटेंस और सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है वो ऑलवेज़ आपको आपकी हर क्लास में आपको ये काम देगा। तो आप इसे प्लीज़ अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।